हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिक इंडिया। मैं हूं नदीम और आप कैसे हैं दोस्तों। आज हम जो क्लिप देखने वाले हैं वो है नादिर अली पॉडकास्ट फीचरिंग अब्दुल रज़ाक। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते मैं हैं। समझता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा प्लेयर था और उसने ये मुश्किल बात तो बॉलरों सही को है। फेस किया। सचिन तेंदुलकर ये बोलता बेशक। है कि मुझे जो सबसे मुश्किल बॉलर लगता है वो अब्दुल रज़ाक है। यार क्या ऐसी अरे यार, मुश्किल इसमें बॉलिंग ज्यादा ही थी, नहीं क्या ऐसी टेक्निक थी चढ़ा जिससे रहा आप है। आउट करते थे, वो जरा बताएं आप कैसे मुश्किल थे। नहीं, पहली बात तो ये है कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड बेशक, क्लास इसमें कोई दो राय नहीं। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। हाँ, और जितना खूबसूरत वो खेलता था और जितनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी बहुत ज़्यादा थी, पर उसको ज़रूरत नहीं थी किस चीज़ की? ये बोलने की। जो मैं समझता हूँ कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि बाकी वो मेरा नाम ले। वो किसी का भी नाम ले सकता था। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े फास्टेस्ट बॉलर थे, मैकग्रा थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे और एम्ब्रोज थे, कोर्टनी वाश थे और मुरलीधरन थे, शेन वॉर्न, बड़े बड़े नाम थे। तो उसको ज़रूरत नहीं थी। अब ये तो उसकी ग्रेटनेस है। और अच्छी बात ये है कि हम जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आपको जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात तो उसने ये जो मेरे लिए अल्फाज बोले तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि उसकी मेहरबानी। मेहरबानी है। हाँ जी, ये आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट बना। जी जी। मैंने लाइव चैनल पे कहा था कि ऐसे इन्होंने सवाल किया कि सचिन ने आपकी बड़ी तारीफ़ की है, कहते मुश्किल बॉलर है। मैंने कहा उसकी मेहरबानी है, उसको ज़रूरत नहीं थी। और एक बार नहीं, उसने कई और प्रोग्रामों में भी कहा, सहवाग ने भी। सहवाग ने भी कहा। और मैं वही थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं ना सोचता हूँ, डाउट में हूँ कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। नहीं, वो बड़ापन का मुजाहिरा किया है उसने और वो आपका बनी है। हाँ, बनी का देखे बात ये है कि बनी किसे कहते हैं ये जरा बताए तो। एक बॉलर का बनी होता है कोई जो आगे लग जाए उसको जिसको बैट्समैन को बॉलर यूं आउट कर ले। हाँ तो सचिन तेंदुलकर इनका बनी है, आप यहाँ से अंदाजा करें। हाँ। तो पर ये मैंने कभी भी इस चीज़ में ज़्यादा ओवर नहीं अपनी थिंकिंग की कि मैं उसे आउट करता हूँ या मेरे आगे वो लग जाता है। हमने सिर्फ अपनी क्रिकेट खेली है। हमने जो अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया, हमें मौका मिला एक्सप्रेस करने का, आगे सचिन तेंदुलकर हो या सूर्या हो या और कोई बैट्समैन हो दुनिया के, तो जो आपकी एबिलिटी है आपने उस पर रहना है। और अगर आप ये सोचेंगे जी मैंने तो इसको आउट करना ही करना है, तो कभी भी नहीं आउट होता। लेकिन आपको क्या लगता है रजी भाई कि कौन सी बॉलिंग के मतलब वो जो आप स्लो वन करते थे, आगे लाते थे, क्या किस नहीं, तरीके ऐसा से बात आउट नहीं था। करते थे? इधर स्विंग जो होती है ना, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन उससे घबरा जाते हैं। जो बॉलर कहाँ पे टांग जाती है? नहीं, जो नहीं जो सीम बॉलर होते हैं, मेरा सीम कहने का बॉलर मतलब। होते हैं। तो वो यही है कि राइट गुड लेंथ से आपने सीम को हिट करना। जहाँ पे नॉर्मली बॉल गिरे तो बैट्समैन ड्राइव खेलता है, अगर वहाँ पे बॉल आपका स्विंग हो जाए तो वो फिर आप उसको आउट कर देते हैं। तो सीम का तो मैं भी समझता हूँ सीम ही होती है कि समटाइम पिचेस ऐसी होती हैं कि वहाँ पे सीम हिट होती है तो बॉल निकलता है, पर स्विंग जो है ना मेन, वो उसका किरदार है। वो उसका किरदार है। अभी तक जो आपने बड़े प्लेयर्स को आउट किया उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तेंदुलकर को बोलेंगे या कोई और भी है नहीं, जो आप समझते हैं कि यार इसको आउट देखिए, करने में? वन मैन आर्मी था कौन? सचिन तेंदुलकर, हाँ। इंडिया की टीम का। और हम जब हमारी मीटिंग होती थी तो हमारा यही जो सीनियर थे कहते थे कि जी सचिन को आउट करना है, कि वो विकेट हमें चाहिए तो फिर हम मैच जीत सकते हैं। तो वो एक टारगेट होता था कि इसको आउट करना है, कोई भी आउट कर ले। और एक तो ऐसा वक्त भी आया था कि जब ऑस्ट्रेलिया के हमारी सीरीज़ हुई तो कार्टनर यूनाइटेड, वहाँ मैं इसको आउट करके आ रहा था। तो फिर इंडिया की टीम कराची आई थी जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक की थी। इरफान पठान ने हैट्रिक की थी, सलमान बट को आउट किया था, यूनिस और यूसुफ। यूसुफ, हाँ जी, हैट्रिक की थी। अच्छी और हमने गिरते गिरते स्कोर को 2.5 पॉइंट 300 कर दिया। जब इंडिया की बैटिंग आई ना, सचिन खेल रहा था और हमारे पास आसिफ था, ठीक है, और शुएब अख्तर नहीं खेल रहा था शायद, मोहम्मद समी था, मोहम्मद समी, और मैं खेल रहा था। ये इन्होंने जब अपना स्पेल ख़त्म किया तो दिन के 2 ओवर रह गए और यूनुस खान कैप्टन थे।
उन्होंने मुझे एक इशारा किया कि आप नहीं ओवर करना है तेंदुलकर सामने। चलो शुक्र उन्होंने करवा दिया, वरना संभाल के नहीं रखा। हाँ नहीं वो टेस्ट मैच था ना। अच्छा। टेस्ट मैच था। तो मेरा कहने का मकसद मेरे कोई जेन में नहीं था, तो मैं तो वैसे भी नॉर्मल वार्म अप होता हूँ, 2 ओवर लगते हैं मुझे वार्म अप होने में। तो जब 2 ओवर रह गए तो मैंने कहा यूनुस भाई ने ये क्या किया है, मुझे ओवर करा दिया है। जब मैंने बॉल पकड़ा तो सामने तेंदुलकर था, और यकीन माने कि मैंने उससे 2 3 4 बॉलें की हैं, तो बिल्कुल एक राइट एरिया में बॉल फेंका था, वो बोल्ड हो गया। अगर आप मैच निकालें ना, उसका आप क्लिप्स निकाल लें, तो पहले ओवर में बोल्ड हो गया, 1 ओवर रह गया था। अब्दुल रज़ाक जिन्होंने अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, और सुन के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।